guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। और आज की जो वीडियो है ना, ये धुकुर धुकुर वाली तो है ही 110%, पर साथ ही साथ ना आप लोगों को सावधान इंडिया वाली फील भी आएगी। अब आप बोलोगी दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो हम लोग ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं कि जब भी आप लोग सावधान इंडिया देखते होगे ना, 110% आप लोग मजबूर हो जाते होगे ना अपने घर के हर एक इंसान पर और अपने आसपास प्रेजेंट सारे दोस्त यार पर शक करने के लिए कि कोई ना कोई तो हमारे खिलाफ ना प्लानिंग या साजिश जरूर कर रहा होगा। तो आज की वीडियो भी कुछ ऐसी होने वाली है। ये वीडियो इतनी वियर्ड है ना, इतनी वियर्ड है कि हम लोग क्या बताएं। पढ़ने के बाद तो हम लोग खुद शॉक्ड हो गए कि अगर बच्चे अपने फैमिली पर, अपने माँ बाप पर और अपने दादा दादी पर भरोसा ना करे तो फिर किस पे करे भाई। अब इससे ज्यादा हिंट हम लोग नहीं देने वाले हैं। अगर जानने के लिए उत्सुकता है तो उसके लिए तो वीडियो पूरी देखनी होगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप लोग जल्दी से अपनी सीट की पेटी कस के बांध लो, कान में ईयरफोन डाल के ना रूम की लाइट्स जल्दी से ऑफ कर लो और अपने घर वालों पे ना शक करने के लिए भाई तैयार हो जाओ। तो चलो दीदी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उनका नामकरण करते हैं। तो रानी आज नाम तुम रख दो। तो चलो आज हम लोग नाम रखते हैं टीना, क्योंकि हमारी एक सब्सक्राइबर है, वो बहुत दिन से हमें रिक्वेस्ट करी थी कि दीदी प्लीज एक बार अगर आपके मुंह से अपना नाम सुन लेंगे ना तो भाई मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो टीना अब आप खुश हो लो। तो ये कहानी तब शुरू होती है ना जब टीना के मम्मी और पापा ने लव मैरिज शादी की थी। और ये ना इंटरकास्ट लव मैरिज थी। और टीना के पापा अपर कास्ट से बिलोंग करते थे और टीना की मम्मी लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। और जैसा कि हमारी इंडियन सोसाइटी एक खूबसूरत इंसान का क्या डेफिनेशन देती है, गोरा, लंबा, पतला, तो टीना के पापा उस पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे। वहीं टीना की जो मम्मी थी ना, उनकी हाइट थोड़ी कम थी, उनका जो कलर था वो थोड़ा डस्की था, जिस कारण से टीना की जो दादी थी ना, वो टीना की मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। जब उसके पापा और मम्मी ने शादी की थी तो टीना की दादी ने साफ साफ मना कर दिया था कि इस लड़की को मैं अपने बेटे की बहू नहीं बनने दूंगी, मतलब मेरे घर की इकलौती बहू ये लड़की नहीं बनेगी। लेकिन फिर भी भाई बेटे ने अब शादी कर ली थी तो ना चाह के भी टीना की दादी को मानना तो पड़ा ही था। लेकिन जिस दिन से शादी के डे 1 से ही जब से टीना की मम्मी उस घर में आई थी ना, उसकी दादी एक भी मौका नहीं छोड़ती थी टीना की मम्मी को टॉर्चर करने का। मतलब हर बात में ना टीना की मम्मी का नुस्ख निकाला करती थी। टीना की मम्मी चाह कर भी जवाब नहीं दे सकती थी। लेकिन फिर चलो शादी के बाद कुछ समय बीत गया, अभी तक टीना के पापा भी ठीक थे। लेकिन टीना के पापा को भी ना काफी ज्यादा ताने मिला करते थे। घर वाले तो ताने देते थे, रिलेटिव्स भी ताने देते थे कि अरे अगर इंटरकास्ट मैरिज शादी करना ही था तो एटलीस्ट सुंदर बहू तो लेकर के आता। अब तो ऐसा हो गया था ना कि टीना के पापा के जो ऑफिस के कलीग्स थे वो भी टीना की मम्मी को लेकर के ना टीना के पापा की काफी बेइज्जती किया करते थे कि बंदर के हाथ में नारियल, मतलब टीना की मम्मी को बंदर कहा करते थे और टीना के पापा को नारियल कहा करते थे। जिस कारण से ना अब टीना के पापा टीना की मम्मी को लेकर के ना थोड़े एम्बैरेस्ड हो गए थे। ऑफिस की कोई भी पार्टी होती थी या दोस्त की शादी होती थी, वो कभी टीना की मम्मी को साथ में लेकर के नहीं जाते थे। ये सब चीजें ना टीना की मम्मी को भी अब बॉदर करने लगी थी। कहीं ना कहीं अब टीना की मम्मी ना धीरे धीरे टूट रही थी, बिखर रही थी। फिर भी एक चीज की उनको तसल्ली थी कि चाहे जो भी हो मेरा पति मेरे साथ है, उसने मेरे को पसंद किया है तो मेरा पति का प्यार मेरे लिए काफी है, दुनिया क्या बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन टीना के पापा ना धीरे धीरे चेंज होते गए। अब उनके चेंज होने के पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है किसी को नहीं पता है। अब आप सोसाइटी की इतनी सारी बात सुनोगे ना तो ब्रेन वॉश हो भी जाता है। अब तो टीना के पापा भी टीना की मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद किया करते थे। अब ना घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी स्टार्ट हो गया था, मतलब मारपीट, गाली गलौज, ये सब तो बिल्कुल आम बात हो गई थी। अब यहाँ पर टीना की मम्मी बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि टीना की मम्मी का जो मायके था ना, वहां पर भी उनके सपोर्ट में कोई नहीं था। इसीलिए नहीं क्योंकि उन्होंने लव मैरिज शादी की थी, इसलिए ना क्योंकि टीना की मम्मी जब 9th क्लास में थी तब उनके पापा की डेथ हो गई थी, जिस कारण से उनके मायके में केवल उनके 2 बड़े भाई थे जो कि टीना की मम्मी को शादी के बाद ज्यादा पसंद नहीं किया करते थे। तो अब टीना की मम्मी अपना दुख बताए भी तो किसको बताए, इसीलिए जो कोई सपोर्ट नहीं था, इस रीजन से वो चुपचाप दिन रात ना उतनी बेइज्जती और उतना सब दुख दर्द सह रही थी। इसी बीच एक खुशखबरी क्या आती है ना कि टीना की मम्मी प्रेग्नेंट है। वो ये चीज सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली
उनके जीवन में कुछ तो खुशी का जो आसार होता है वो नजर आया। लेकिन इसके बावजूद ना टीना के पापा के नेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आया था। 3-4 महीने बीत गए थे, पर इसी बीच में अचानक से टीना के पापा टीना की मम्मी को क्या बोलते हैं ना कि एक काम करो, बहुत टाइम से हम लोग घर में हैं, तो थोड़ा सा एक ट्रिप हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाएगा। अब ये बात सुन के टीना की मम्मी ना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उन्हें क्या लगता है ना कि शायद इस बच्चे के वजह से मेरे पति के नेचर में चेंजेस आ रहा है, वो मेरी केयर कर रहे हैं। इसके बाद वो ना खुशी से सारी पैकिंग कर लेती है। अब वो लोग शिमला के लिए निकल जाते हैं। पर वहां पर टीना के जो पापा थे ना, टीना की मम्मी को घुमाने के लिए नहीं ले गए थे, बल्कि उसे और टॉर्चर के लिए और सबसे छुपा के और ज्यादा मारने के लिए ले गए थे। और वहां पे जाके पता है वो टीना की मम्मी के साथ क्या बर्ताव करते थे। उन्हें होटल में रूम में अकेले बंद करके घूमने के लिए निकल जाते थे और रात में दारू सिगरेट लाके ना उनके बॉडी पे जलाया करते थे। और लास्ट में जो सिगरेट के ऐश बच जाते हैं ना, वो टीना की मम्मी के मुंह में ठूस दिया करते थे। ये सारी चीजें ना टीना की मम्मी को बहुत ज्यादा अफेक्ट की। इसके बाद टीना की मम्मी ना बहुत ज्यादा रो के चिल्ला के ना अब टीना के पापा को डांटने लगी कि आप मेरे को यहाँ पर ये सारी चीजें करने के लिए लाए हैं। अब दोनों में कहा सुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी ना कि अब टीना के पापा टीना की मम्मी को वहीं पर मारने और पीटने लगते हैं। और मारते मारते वो क्या करते हैं, टीना की मम्मी के पेट पे एक लात मार देते हैं, जिसके कारण टीना की मम्मी का वहीं पर मिसकैरेज हो जाता है। जल्दी से टीना की मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, पर वहां पर डॉक्टर बोलते हैं कि अब आपने अपना बच्चा खो दिया है। अब वहीं पर टीना की मम्मी बहुत ज्यादा रोने लगती है और डॉक्टर को कहीं ना कहीं शक था ना कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो क्या करती है ना, जल्दी से पुलिस को ले आती है, क्योंकि डॉक्टर ने टीना की मम्मी के बॉडी में ना वो सिगरेट के जो बर्न मार्क थे ना वो देख लिए थे। पर टीना की मम्मी ठहरी इंडियन नारी, वो पुलिस को कुछ नहीं बताती है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि मायके वो जाती किस मुंह से भाई। इसलिए वो चुपचाप से पुलिस को बोलती है कि नहीं, वो मेरे को थोड़ा सा चोट लग गया और खाना बनाने में ये सारे दाग लग गए हैं और ऐसा कोई चीज नहीं है, हम ट्रिप के लिए आए थे ना जिसके कारण मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया। पुलिस यहाँ से चल जाती है और बात वहीं पर आई गई हो जाती है। अब समय ऐसे ही चल रहा था। समय के साथ भी ना टीना के पापा के नेचर में कोई सुधार नहीं हुआ था, बल्कि स्थिति बद से बदतर होते जा रही थी। यहाँ तक कि टीना के पापा को तो रिग्रेट भी नहीं था कि शिमला में उन्होंने टीना की मम्मी के साथ क्या किया था। तब तक धीरे धीरे जैसे जैसे समय जा रहा था ना, एक और खुशखबरी आती है कि टीना की मम्मी अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी और ये दूसरा बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारी टीना थी। जैसे ही टीना की मम्मी को पता चलता है ना कि वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है, एक रे ऑफ होप होती है ना उनके लाइफ में फिर से दिखने लगती है। जहां टीना की मम्मी ना चारों ओर से डिप्रेशन में घिरी पड़ी थी ना, अब उनको लग रहा था कि शायद कुछ तो अच्छा उनके लाइफ में होने वाला है। तब तक जैसे ही टीना की दादी को ये सब चीज पता चली, टीना की दादी ने साफ साफ कह दिया कि देख, इस बच्चे को हटवा दे, खराब करवा दे, अबॉर्शन करवा दे, क्योंकि इस बच्चे का खर्चा पानी हम लोग नहीं देने वाले हैं। तेरे हॉस्पिटल का खर्चा, तेरे इसका खर्चा, उसका खर्चा तुम्हारा बाप थोड़ी छोड़ करके गया है। ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें उन्होंने टीना की मम्मी को सुना दी। यहाँ पर ना टीना की मम्मी पूरे तरीके से टूट गई थी, क्योंकि क्या होता है ना, जो दादियां होती है ना अपने बच्चे से भी ज्यादा ना अपने पोते और पोतियों को प्यार करती है। यार आप सभी को भी पता होगा, पर टीना की दादी ऐसा कैसे बोल सकती है, वो भी एक बच्चे के लिए जो कि इस दुनिया में आया भी नहीं है। यहाँ टीना की मम्मी ने सोचा कि अब अगर हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे ना, तो फिर मेरे लाइफ का क्या ही मतलब बनता है। हम एक माँ है और हम अपने पहले बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो हम अपने दूसरे बच्चे को खोने नहीं देंगे। यहाँ टीना की मम्मी ना हिम्मत करती है, हिम्मत करके वो अपने मायके फोन लगाती है और सारी बात अपने भाइयों को बता देती है। यहाँ पर टीना के मामा ने टीना की मम्मी को कहा कि अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम थी, तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ आप समझ रहे हो, टीना की मम्मी ने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, टीना के पापा पर, उन्होंने ही उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन अपने भाइयों पर, जिन पर टीना की मम्मी को भरोसा नहीं था ना, लास्ट में वही लोग काम आए और अपने भाइयों को सारी बात बताने के बाद वो अपने मायके चली जाती है। 9 महीने तक वो मायके में ही रहती हैं। बच्चा डिलीवर भी उनके मायके में होता है एंड इन 9 महीनों में ना
टीना के पापा ना एक बार झांकने भी नहीं आए कि टीना की मम्मी जिंदा है या फिर नहीं है। उसके बाद क्या होता है ना कि टीना अब 2 साल की हो चुकी थी और वो अपने नाना नानी के घर में ही रहा करती थी। अब कोई उम्मीद भी नहीं थी कि टीना के पापा आएंगे या नहीं आएंगे। सारे लोग अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे और टीना की मम्मी ने तो ना अब जॉब करना भी शुरू कर दिया था अपनी बच्ची के लिए। तब तक अचानक से क्या होता है ना, टीना के पापा उनकी मम्मी के घर में आ टपकते हैं और आने के बाद वहां पर पैर हाथ पकड़ पकड़ के रोने लगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 2-3 साल तक जब तुम मेरे साथ नहीं थी ना, तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दो, जो गलती मैंने कर दी सो कर दी, अब प्लीज मुझे मेरे बच्चे से दूर मत रखो। यहाँ पर टीना की मम्मी क्या सोचती है कि ठीक है, ये आदमी सुधरे ना सुधरे, एटलीस्ट एक बेटी से उसके बाप का प्यार मुझे नहीं छीनना चाहिए। और बस टीना का मुंह देख के ना, और उन्होंने सोचा कि अगर टीना अपने बाप के साथ नहीं रहेगी तो दुनिया वाले भी क्या बोलेंगे, कल को वो बड़ी हो जाएगी, सब बोलेंगे बिना बाप की बेटी है। तो टीना को उसके बाप का प्यार मिले, बस इसीलिए उनकी मम्मी ने ना सारी पास्ट की चीजें भुला दी और वो वापस से अपने ससुराल चली गई। अब टीना की मम्मी अपने ससुराल वापस आ जाती है, लेकिन ससुराल वापस आने के बाद भी ना चीजें कुछ ज्यादा नहीं बदलती हैं। पर हाँ, जो मारपीट हुआ करती थी, जो सिगरेट से उनको टॉर्चर किया जाता था ना, अब वो सब नहीं हो रहा था। थोड़ी तो चेंजेस चीजों में आ गई थी, लेकिन फिर भी जैसा टीना की मम्मी ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। फिर भी टीना की मम्मी ने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा घर है, मुझे प्यार मिले ना मिले, भले टीना को तो प्यार मिले उसके बाप का, और बाकी सब चीजें सह के वो वहीं पर रहना कंटिन्यू कर दी थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक अच्छी चीज थी ना कि इस बीच टीना की मम्मी ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी। नौकरी के लिए भी ना उन्हें अपने पति से काफी गालियां मिलती थी, तरह तरह के नाम उनके पति उनके ऊपर रखते थे। उसके बाद क्या होता है ना कि अब समय बीत रहा था। टीना के पापा ने जो जो वादे और कसमें खाए थे टीना की मम्मी के मायके में ना, कुछ भी पूरे नहीं हो रहे थे। ना वो टीना की मम्मी को प्यार कर रहे थे, ना वो टीना को प्यार कर रहे थे। जिस बच्ची को पकड़ पकड़ के वो रो रहे थे। लेकिन धीरे 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 अब टीना हमें बताती है कि जब टीना 8-9 साल की हो गई ना, तब उसके पापा ना अचानक से ही टीना से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगे। मतलब अब क्या होता था ना कि जब भी वो ऑफिस से आते थे, वो टीना को बाहर घुमाने के लिए ले जाते थे। पहले क्या होता था ना, ऑफिस से आने के बाद या ऑफिस के जाने से पहले उन्हें मतलब भी नहीं था कि दोनों माँ बेटी कहाँ है। लेकिन अचानक से इतना ज्यादा चेंज, और जब टीना की मम्मी बोलती थी कि नहीं नहीं आप मत ले जाइए, क्योंकि टीना की मम्मी को हमेशा से डाउट होता था कि कहीं उसके पापा टीना को ले जाकर के उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, तो टीना के पापा ना टीना की मम्मी को डांटते थे कि तुम ही उसकी माँ हो, हम उसके बाप नहीं है, मेरे को उसका फिक्र नहीं है, और हम दोनों बाप बेटी के बीच में तुम मत आओ। ऐसा बोल के वो टीना को मॉल घुमाने के बहाने ले जाते थे। पर टीना के पापा टीना को मॉल घुमाने नहीं ले जाते थे। एक्चुअल में आप लोगों को पता है कि टीना के पापा असलियत में टीना को कहाँ ले जाते थे? कब्रिस्तान। कैन यू इमेजिन, कब्रिस्तान। उस 10 साल की छोटी सी बच्ची को टीना के पापा मॉल के नाम पे कब्रिस्तान में ले जाके शाम के 7-8 बजे बैठा देते थे और टीना को ये बोला करते थे ना कि बेटा यहाँ पर बैठो, यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है और ये जगह से डरो मत, ये एक पवित्र जगह है, यहाँ से ना जो आत्माएं होती है ना वो सीधे भगवान के पास जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर बैठोगी ना तो तुमको बहुत शांति लगेगा। पर वहां पर बैठने के साथ ही उस छोटी सी टीना पे ना एकदम डर का साया छा जाता था, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते थे। पर वो घर में पापा का ना वो रूप देखी थी जब वो उसकी मम्मी को मारा पीटा कर देते, इसके कारण ना डर के मारे बेचारी वो बच्ची कुछ बोल नहीं पाती थी। यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है, वो एक जलती लाश को देखा तो करती थी पर वो मुर्दाओं को छुआ भी करती थी। उसके पापा जबरदस्ती टीना का हाथ पकड़ के मरे हुए लाश को टच करवाते थे और बोलते थे कि बेटा छुओ, ये लास्ट टाइम तुम छू रही हो ना, और जो भी तुम मन्नत करके प्रे करोगी ना वो सारी प्रे तुम्हारा भगवान सुनेंगी, क्योंकि इनके जो आत्माएं है ना वो सीधे भगवान के पास तुम्हारा मैसेज लेके जाएगी। टीना को कहीं ना कहीं ये सारी चीजें से ना बहुत ज्यादा अजीब लगता था, लेकिन बेचारी वो चुप रहती थी। ऐसे करते करते 1 सप्ताह बीत गया, 2 सप्ताह बीत गया। अब बेचारी इतनी ज्यादा डर गई थी ना कि वो रात में सो नहीं पाती थी। अचानक से जैसी वो रात में सोती थी ना, वो जितने भी मरी हुई लाशें होती थी ना उनका फेस टीना को अचानक से याद आता था और बेचारी वो रात के 1-2 बजे चुपचाप से उठ के बैठ जाती थी। लेकिन
वो अपनी मम्मी को अभी तक ये सारी बातें नहीं बताई थी। इसी बीच में ना टीना ने रात में सोना ही छोड़ दिया और वैसे ही बिना नींद पूरी किए ना बेचारी स्कूल जाती थी और ट्यूशन जाती थी और पूरा दिन कंप्लीट करती थी। पर जब जब वो रात में जगती थी ना, 1-2 दिन के बीच में वो क्या देखती थी ना कि उसके पापा गार्डन में कहीं कोने में जाते थे और ना वहां पर थोड़ा सा जमीन होता है ना, उसे खोदते थे और वहां पर कुछ कुछ किया करते थे। पर अंधेरे में टीना को अच्छे से समझ में नहीं आता था। पर ये सारी बातें से ना टीना की मम्मी वंचित थी। यहाँ पर ना धीरे धीरे अब टीना के बर्ताव में भी चेंजेस आने लगे थे। हुआ क्या था ना, जो बच्ची हमेशा चहकते रहती थी, बोलते रहती थी ना, अब चुप रहने लगी थी। यहाँ पर टीना की मम्मी को डाउट होता है कि जब से टीना अपने पापा के साथ बाहर जाने लगी है ना, तब से टीना बहुत उदास रहने लगी है। टीना की मम्मी ने ना 2-3 बार टीना से पूछने की कोशिश भी की, पर टीना ने कुछ नहीं बताया। लेकिन एक बार क्या होता है ना, टीना स्कूल से आते ही अपनी मम्मी को पकड़ के फूट के रोने लगती है। तब उसकी मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, डरो मत, मैं हूं ना, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ। तब टीना ने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, पापा ना शाम में मुझे मॉल नहीं ले जाते हैं, वो मुझे शमशान घाट ले जाते हैं और मुर्दाओं के बीच में बिठाते हैं, उन्हें छूने के लिए कहते हैं। और साथ ही साथ ना मुझे लगता है कि पापा भी भूत है, क्योंकि वो ना रात में गार्डन में जाकर के अकेले बैठते हैं उस कोने में और नीचे कुछ करने लगते हैं। यहाँ पर अब टीना की मम्मी की ना सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। मतलब ठीक है यार, आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जो आपको मार पीट रहा है, ये तो आप पचा भी लोगे, क्योंकि चलो ठीक है वो इंसान है, पर एक ऐसा इंसान जो कि शौक पालता है शमशान घाट में बैठने का, लाइक सीरियसली, यहाँ पर टीना की मम्मी को बहुत तेज डर लगता है। ये सब सुनते ही ना टीना की मम्मी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो अपनी बेटी को टाइट से हग कर लेती है और वो बोलती है कि मुझे पता था कि ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता है, इसीलिए ना तुम्हारा ताबीज भी काम नहीं कर रहा है। अब आप लोग सोचोगे कौन सा ताबीज, तो सुनो, जब टीना की मम्मी टीना के साथ मायके में रहा करती थी ना, तभी से वो ना खुद भी ताबीज पहना करती थी और टीना को भी ताबीज पहनाया करती थी, क्योंकि टीना की जो दादी थी ना, वो इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा करती थी, लाइक काला जादू, टोना टोटका वगैरह वगैरह। दैट्स वाई टीना की मम्मी को पहले से ही डाउट था। लेकिन उन्हें अपनी सास पर डाउट था, अपने पति पर नहीं डाउट था। और लाइक एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ पर टीना की मम्मी ने ना उन्हीं गुरुजी को फोन किया जो कि उनके मायके के गुरुजी थे, जिन्होंने वो ताबीज टीना की मम्मी और टीना को पहनाया था और उन्हें सारी बातें बताई। एक टाइम पर जब टीना की दादी और टीना के पापा घर पे नहीं थे ना, तो गुरुजी आते हैं और टीना गुरुजी को उसी जगह पर ले जाती है जहां पर रात में उसके पापा कुछ एक्टिविटीज किया करते थे। आपको पता है जब उस जगह की खुदाई हुई तो उधर से क्या निकला, उधर से हड्डियां निकली है, लाल कपड़े निकले हैं, गुड्डे गुड़िया निकले थे, बाल निकला था और पता नहीं क्या क्या, नींबू मिर्चा और भगवान जाने बहुत सारी चीजें निकली थी। यहाँ पर ना गुरुजी ये सब चीजें देख करके शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो टीना से एक चीज पूछते हैं, टीना उन्हें सारा कुछ बताती है। फिर गुरुजी टीना की मम्मी को बोलते हैं कि देखो बेटा, मुझे 1-2 दिन का टाइम दो और ये मिट्टी मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, तुम्हें फोन पर मैं आगे की बातें बताऊंगा। उसके 2 दिन के बाद गुरुजी ने ना टीना की मम्मी को कॉल करके जो भी चीजें बताई थी ना, आप विश्वास नहीं करोगे। यहाँ पर गुरुजी ने फोन पर बताया कि टीना के पापा ना टीना की मम्मी के ऊपर और टीना के ऊपर साथ में ही ब्लैक मैजिक कर रहे थे। वो जो मायके में गए थे ना टीना की मम्मी को मनाने, वो मनाने नहीं गए थे, आउट ऑफ प्यार नहीं गए थे, वो बस अपना खुन्नस निकालने के लिए गए थे कि मेरे बिना ये औरत अपनी बेटी के साथ कैसे खुश है। मतलब वो इंसान ना हल्का साइको टाइप का था। और आपको पता है क्या, वो इसी ब्लैक मैजिक के लिए ना टीना को कब्रिस्तान लेकर के जाया करते थे, वहां पर लाशों को छूने के लिए कहते थे, उसके बीच में बैठते थे और रात में गार्डन में जाकर के वही ब्लैक मैजिक भी परफॉर्म किया करते थे। एंड आपको एक चीज बताएं कि यहाँ पर टीना के पापा सबसे घिनौनी हरकत क्या करते थे, वो ना जो मुर्दा जलते हैं तो जो ऐश बच जाती है ना, राख, उसको ला करके घर में सब्जी में मिला दिया करते थे और टीना को और टीना की मम्मी को खिलाया करते थे, ताकि उनका जो ताबीज था ना उसका असर नहीं हो, खत्म हो जाए और उनका ब्लैक मैजिक सक्सेसफुल हो जाए। मतलब यहाँ पर तो टीना की मम्मी का सर घूम गया। मतलब सास पर उन्होंने शक किया था, लेकिन पति भी ऐसा करेगा, वो भी लव मैरिज में। मतलब एक इंसान की मति कब मरा जाए
कब उस इंसान का भेजा खत्म हो जाए ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ये सब जानने के बाद ना टीना की मम्मी ना अपनी सास से कुछ बोलती है ना अपने पति से कुछ बोलती है, क्योंकि भाई वो डायन और डायना था दोनों माँ बेटा। तो डायना से वो क्या लड़ती, पता चला एक रात में खत्म कर दे माँ बेटी को। तो टीना की मम्मी टीना को लेकर के चुपचाप अपने मायके चली जाती है बिना कुछ बोले। और उस टाइम के बाद ना वो टीना के पापा का एक भी फोन आंसर नहीं करती है, मतलब सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है। इसके बाद टीना के पापा कई बार उनके मायके भी जाते हैं ना, पर टीना की मम्मी उनको अलाउ ही नहीं करती है कि वो घर के अंदर आए। अब ना टाइम काफी ज्यादा बीत चुका था, करीबन साल से 1.5 साल बीत चुके थे, लेकिन अचानक ना टीना की मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। और यहाँ पर टीना की मम्मी को फिर डाउट होता है कि कहीं वो माँ बेटा का जो जोड़ी है डायन और डायना का, फिर से इन्होंने कुछ स्टार्ट तो नहीं कर दिया। इसके बाद टीना की मम्मी अपना शक दूर करने के लिए ना फौरन गुरुजी के पास पहुंचती है, पर गुरुजी के पास जाने के लिए भी उनके पास ताकत नहीं बचती, क्योंकि उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है ना, वो कुछ भी खाती है वो तुरंत से उल्टी कर देती है। वो बहुत पतली दुबली हो गई थी और पूरा डार्क सर्कल्स हो गया था। लग रहा था ना कि कितने दिन से उनको खाना नहीं मिला है और नहीं पता उनको कितनी सारी बीमारियां हो रखी है। पर जैसे तैसे वो गुरुजी के पास पहुंचती है और गुरुजी उनको देख के तुरंत कह देते हैं कि जो आपका पति है ना, अभी तक वो शांत नहीं बैठा है, वो आपकी जान लेकर रहेगा और वो आपकी जान लेने के लिए हर वो कोशिश कर रहा है, और जिसके लिए वो एक और ब्लैक मैजिक कर रहा है और उसका नाम है बान। बान एक ऐसा ब्लैक मैजिक है ना जो कि दूर से, यानी लॉन्ग डिस्टेंस वाला ब्लैक मैजिक इसको बोल सकते हैं, कि आप अपने घर में बैठे बैठे ना किसी दूसरे इंसान की जान ले सकती हो और उसको आप तड़पा तड़पा के वहीं पर मार सकते हो और किसी को शक भी नहीं होगा। ये चीज सुन के अब टीना की मम्मी बहुत ज्यादा डर जाती है कि हे भगवान, ये मेरा पीछा कब छोड़ेगा। लेकिन फिर भी गुरुजी बहुत पहुंचे हुए थे, वो इसका भी इलाज बता देते हैं और कुछ महीने बाद टीना की मम्मी ठीक हो जाती है। अब यहाँ पर टीना के जो पापा थे ना, वो ये बान पता है क्यों कर रहे थे, क्योंकि ना वो टीना की मम्मी को डाइवोर्स देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको आधा जो अपना प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो देना पड़ता। इसलिए वो चाह रहे थे कि ये दोनों मलामत मर जाए और हम दूसरा शादी कर लें। ये सब चीजें तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद टीना की मम्मी क्या करती है ना, टीना को उठाती है और फटाफट से दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मेरे पति को बांध छोड़ने दो, मैं भी देखती हूँ कि उसका तीर मेरे पीछे कितनी दूर तक जाता है। और टीना हमें बताती है कि दीदी, जब से हम लोग उस शहर से हटे हैं ना, एज सच हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और ये चीजों को ना हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, तो अब तो ये चीजें हमें बॉदर भी नहीं करती है। और टीना अभी काफी बड़ी हो गई है, वो 20-21 साल की लड़की है। लेकिन जब टीना छोटी थी ना, तो ये सब चीजों ने उसको इतना अफेक्ट किया था कि इसका ट्रॉमा अभी भी उसको है। एंड टीना बताती है कि दीदी, जैसे बाकी लड़कियां कहती है ना कि मुझे मेरे फादर के साथ सबसे ज्यादा सेफ फील होता है, लेकिन टीना के लाइफ में तो उसके सबसे बड़े दुश्मन उसके पापा ही थे और कोई रीजन ही नहीं था। बट मेरे को क्या लगता है पर्सनली ना, कि टीना के पापा की कोई गलती नहीं होगी। अगर वो शुरू से गलत होते तो उसकी मम्मी के साथ कभी लव मैरिज शादी नहीं करते। आई थिंक ना उसकी दादी, जो कि ऑलरेडी ब्लैक मैजिक करती थी, उन्होंने ही ना उनके पापा की बुद्धि भ्रष्ट की होगी, क्योंकि वो टीना की मम्मी को पसंद नहीं करती थी। पर फिर भी दीदी, ये कहानी ना, मतलब एक जो कहावत है ना, उसको पूरी तरह से प्रूफ करता है। कहा जाता है ना कि इंसान का नेचर और फितरत बदलते देर नहीं लगती। तो भाई, हम तो सतर्क बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग बताना आपको ये कहानी कैसे लगी और आप लोग घर में शक करने वाले हो या नहीं हो, और बताओ अगर पसंद आई तो इस वीडियो को भाई लाइक करना है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, बताओ जल्दी से जाओ लाइक करो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, पैसा नहीं लगता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।